जैसे कॉरपोरेट इस्लाम या फिर इस्लाम का कॉरपोरेट स्ट्रक्चर या फिर जो कॉरपोरेट नैरेटिव, ये सब ऐसे शब्द हैं जो आम जनता के लिए अनजान हैं। हमारे समाज का जो भी सर्विस प्रोवाइडर होगा वो महंगा होगा, मुसलमान सस्ता करते मुसलमान उस काम को सस्ता करता है और इतना मीठा बोल के जाता है कि वो 24 घंटे में कभी भी अवेलेबल। तो ऐसे पटना में भी बहुत सारी जगह है, यूपी में, चंडीगढ़ में, हर जगह एक ऐसे ऐसे छोटे छोटे पॉकेट्स बन चुके हैं जहाँ पे इसी मानसिकता के घर बन जाने से सर में आपके हमारे ही समुदाय के लोगों का उस क्षेत्र में पलायन हो रहा है। वो काम छोड़ के जा रहे हैं। उनके जीवन का मकसद है आपकी इकोनॉमी पे कब्जा करना, आपके घरों में घुसना, आपके घर की फाइनेंस डिटेल निकालना। दूसरी चीज़, आपने अपने घर का एक्सेस दिया उसे, घर का एक्सेस देने के बाद अब अगर वो आपको दिख रहा है कि 500 काम वो 250 कर रहा है, तो उसके द्वारा जो वो इलेक्ट्रीशियन है लेकिन उसके द्वारा भेजा गया प्लम्बर वो भी उसी का जानकार है। नमस्कार, मैं पंकज प्रसून। दोस्तों, कुछ शब्द आपने सुन रखे होंगे लेकिन इसका मतलब शायद नहीं पता होगा, जैसे कॉरपोरेट इस्लाम या फिर इस्लाम का कॉरपोरेट स्ट्रक्चर या फिर जो कॉरपोरेट नैरेटिव। ये सब ऐसे शब्द हैं जो आम जनता के लिए अनजान हैं। आम बोलचाल की भाषा में कहें तो आपने सुन रखा होगा कि जब भी मुझे घर में मैकेनिक्स की ज़रूरत पड़ती है, ड्राइवर की ज़रूरत पड़ती है, एसी ठीक करने वाले की ज़रूरत पड़ती है, तो मुझे हिंदू नहीं मिलते मैकेनिक्स, या मिलते भी हैं तो वो महंगे हैं। आम लोगों से पूछे बोले कि नहीं, मेरे यहाँ तो भाई जो भी आता है, जो सस्ता पड़ता है, मैं उससे करवा लेता हूँ। इस विषय पर आज हमारे साथ एक बहुत इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी जुड़े हुए हैं। वो कुछ ऐसा कर रहे हैं समाज में जो हर हिंदुस्तानी को जानना चाहिए। हमारे साथ वीरेंद्र पांडे जी हैं। वीरेंद्र पांडे जी, सबसे पहले तो आप यही बता दीजिए कि आप कर क्या रहे हैं, और ये जो मैंने 2-3 शब्द आपसे सीखे हैं कि कॉरपोरेट इस्लाम या नैरेटिव वॉर, ये सब है क्या? थोड़ा सा विस्तार से बताइए अपने बारे में। नमस्ते पंकज सर और आपकी सभी जनता को हर हर महादेव। बेसिकली क्या है कि आज जो हम अपना समाज देखते हैं, जो हमारे समाज की जो संरचना है, जो गांव से टूट के जो शहर की तरफ जो पलायन हो रहा है, उसकी वजह से असर क्या पड़ रहा है कि जो स्किल वर्क पावर है हमारे समाज की, वो बिखर रही है कहीं ना कहीं, और स्किल पावर किसी दूसरे समाज में जा रही है जो कि हमारा जो है उस पर आधिपत्य था एक समय। अब हुआ क्या है कि पिछले 30-40 साल में जो हमने महसूस किया होगा, या आपने भी ज़रूर किया होगा, कि आपको अगर कोई भी तरह का अपने घर में कोई काम कराना है, इलेक्ट्रीशियन चाहिए, कारपेंटर चाहिए, या एसी मैकेनिक, या फिर कार में ही कोई मैकेनिक अगर आपको चाहिए, तो आपने ये महसूस किया होगा कि जो दूसरे समुदाय का है वो उस काम को बहुत सस्ते में करता है। ठीक है, वहीं हमारे समाज का जो सर्विस प्रोवाइडर है वो उसको ये आप कह सकते हैं कि वो महंगा करता है। लेकिन ये जो नैरेटिव आप लोगों के दिमाग में या हम लोगों के दिमाग में जो बिल्ड हुआ है, बेसिकली ये एक षड्यंत्र है जो हमको महसूस हुआ। मैं अपने बचपन में मैं अपने पिता को देखता हूँ, अपने बाकी खानदान में बहुत सारे लोगों को देखता हूँ जिनके लिए कर्म ही पूजा थी। विश्वकर्मा भगवान की पूजा करने के बगैर कोई कंस्ट्रक्शन का काम नहीं कर सकता था, या कोई अगर प्रेस कर रहा है या फिर कोई भी ऐसा कार्य अगर कोई कर रहा है तो उसमें सबसे पहले धर्म था, यानी भगवान थे। लेकिन आज जो समाज है, जब हम किसी से बात करते हैं तो उनके मुंह से जो पहली चीज़ निकलती है वो ये है कि हमारे समाज का जो भी सर्विस प्रोवाइडर होगा वो महंगा होगा, मुसलमान सस्ता करते, मुसलमान उस काम को सस्ता करता है और इतना मीठा बोल के जाता है कि वो 24 घंटे में कभी भी अवेलेबल है। अब यहाँ पर समस्या क्या आ रही है कि अल्टीमेटली हम अपने जो एक पर्सन है वो पूरी दुनिया में सबसे मजबूत होता है, लेकिन वो सबसे ज़्यादा कमज़ोर होता है अपने घर में। और आपके जो घर का जो सबसे कमज़ोर कड़ी है, आपने उसमें किसी उसको बुला लिया जिसको आपके धर्म में आस्था नहीं है, और हो सकता है कि वो आपके घर में किस तरह से निगाह डाले। बाद में जो होता है आपको पता ही है, बहन बेटियों के साथ कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। तो ये जो नैरेटिव वार है ये बेसिकली कंट्रोल होता है। ये अगर आप किसी भी न्यूली डेवलप्ड सोसाइटीज़ में चले जाइए, एनसीआर, बेंगलोर वगैरह, कहीं पे भी जाइए, पूना वगैरह,
तो आपको देखने को मिलेगा कि जितनी भी न्यूली डेवलप्ड सोसाइटी उसके आसपास में प्लम्बर भी होगा उन्हीं के समाज का कारपेंटर होगा, एक इंसान बाहर नारियल बेच रहा होगा गड़ा सा लेके, और वही दर्जी होगा, और वही जो है मतलब पूरी सोसाइटी को उन्होंने घेर रखा है। अब इससे क्या हो रहा है कि हमारे समाज में जो अगर मान लेते हैं किसी हिंदू से वो कराना भी चाहते हैं कोई काम, तो उनको ये समस्या महसूस होती है कि जो काम मार्केट रेट 500 रुपये का होता है वो काम हिंदू उसको 550 का कर रहा है, और वो उसी जगह दूसरे समुदाय का काम इसको 250 रुपये में कर रहा है या 200 रुपये में कर रहा है। तो बेसिकली ये गैप आ कहाँ से रहा है, और ये गैप इतने सालों से कंसिस्टेंटली चलते रहने की वजह से हो क्या रहा है कि एक समाज का सभी वर्क फोर्सेस से धीरे धीरे पलायन हो रहा है। अब जैसे आप नॉर्थ ईस्ट में चले जाइए, गुवाहाटी में आपको पेंटर नहीं मिलेगा हमारे समाज का। उत्तर प्रदेश में चले जाइए, दर्जी की कमी है, नाई की कमी है। बेंगलोर में चले जाइए, सोफ़ा रिपेयरिंग वाला नहीं मिलेगा एक आध दो मिलेंगे, कारपेंटर नहीं मिलेगा। तो ऐसे इतने सारे एरिया है, जैसे कटिहार हो गया बंगाल के पहले जो है बिहार का पूर्वी, वहाँ पे आपको जो है एसी रिपेयरिंग वाला नहीं मिलेगा। तो ऐसे पटना में भी बहुत सारी जगह है, यूपी में, चंडीगढ़ में, हर जगह एक ऐसे ऐसे छोटे छोटे पॉकेट्स बन चुके हैं जहाँ पे इसी मानसिकता के घर बन जाने से सर में आपके हमारे ही समुदाय के लोगों का उस क्षेत्र में पलायन हो रहा है, वो काम छोड़ के जा रहे हैं। और अल्टीमेटली वो क्या कर रहे हैं, वो तो कहीं 8,000 की, कहीं सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर रहे हैं, या फिर कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें 10-15 हज़ार, और वो परिवार बिखर रहे हैं। वो गांव छोड़ के आता है शहर में, और वो 10-15 हज़ार की नौकरी करता है अपनी बेसिक स्किल छोड़ के। मैं ये पूछना चाहूँगा कि ठीक है, ये तो समस्या आपने बता दी, सॉल्यूशन क्या है? आप शायद इस फील्ड में कुछ काम कर रहे हैं, अपने काम के बारे में बताइए। आपने काम कैसे शुरुआत किया, और फिर आपको रिस्पॉन्स कैसा मिला, और क्या आप सचमुच सस्ते में प्रोवाइड कर रहे हैं? अगर सस्ते में प्रोवाइड कर रहे हैं तो आप वो घाटे की क्षतिपूर्ति कहाँ से कर पा रहे हैं? अपने काम के बारे में थोड़ा सा विस्तार से बताइए। जी धन्यवाद। बेसिकली क्या था कि इस काम की शुरुआत लगभग 3-3.5 साल पहले हो गई थी। तो हमने जो है अपने जो एक्सपीरियंस था, हमारा फ्रेंड सर्कल काफ़ी बड़ा है, हम लोगों ने मतलब भारत के अलग अलग क्षेत्रों में काम करने का अनुभव रहा है हमें। तो हमने ये महसूस किया कि कई क्षेत्रों में हमारे समुदाय के सर्विस प्रोवाइडर नहीं होते। तो हमने लिस्टिंग शुरू करी कि इस सिटी में कितने हमारे समुदाय के हैं। इस तरह से करते करते हम लोगों ने उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, मतलब आप ये मान के चलिए कि नॉर्थ ईस्ट से लेकर गुजरात तक, और ऊपर जम्मू से लेकर, कश्मीर में तो है ही नहीं हमारे समुदाय का, जम्मू से लेकर नीचे कर्नाटक तक हम लोगों ने लिस्टिंग की हुई है हर शहर में। जो सबसे बढ़िया जो सर्विस प्रोवाइडर होता है, जिसका अच्छा फीडबैक होता है, हम उसका नंबर, जब भी कोई कस्टमर कॉल करता है, हमारा एक कॉल सेंटर है, उसमें जो है एक नंबर है, डेडिकेटेड टीम है। जब भी आप कॉल करेंगे, नंबर आपको स्क्रीन पे चलता हुआ नज़र आ ही रहा होगा, आप उस पर जैसे ही कॉल करेंगे, टीम आपसे बात करेगी, पूछेगी समस्या क्या है, किस एरिया में है, पिन कोड के साथ एड्रेस मांगेगी, और जो भी उस एरिया का जो सबसे अच्छा हमारे समुदाय का, हिंदू समुदाय का जो भी अच्छा सर्विस प्रोवाइडर होगा, उसका कांटेक्ट आपसे शेयर कर दिया जाएगा। आपकी जब इच्छा हो, आज कराना हो काम आज कराइए, कल कराना हो कल कराइए, या फिर आपको कभी नहीं कराना, आप दूसरों को नंबर शेयर कर दीजिए। रेट ज़्यादा है? अब रेट की बात बताता हूँ मैं, ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है जिसपे हमें सबसे पहले समस्या हुई थी। शुरुआती डेज में हम ये चाहते थे कि कौन सर थोड़ी करे कस्टमर और सर्विस प्रोवाइडर के बीच में। हमने सोचा कि हमने लिस्टिंग तो कर दी है, इसे सीधा सीधा वेबसाइट पे अपलोड कर देते हैं। जो डेटा अपलोड हुआ उससे क्या हुआ शुरुआत में कि जो कस्टमर है वो सर्विस प्रोवाइडर को मतलब 10-10 किलोमीटर दूर बुला लेता है। बुलाने के बाद अगर 500 काम है तो उसे 100 रुपये पकड़ा के भेज देता है। ठीक है, फिर कभी कभी ऐसा होता है कि जो सर्विस प्रोवाइडर है वो विषय को समझ नहीं पाता कि हम कर क्या रहे हैं, वो जाता है घर में 200 के काम के लिए 800 रुपये लेके 800 की डिमांड करता है। तो उससे ये मिशन फेल ना हो जाए, उसके लिए बीच में एक इंटरप्रेटर टीम रखनी पड़ी जो कि दोनों की समस्या समझती है। अब आपका प्रश्न ये होगा कि आप कैसे मैनेज कर लेंगे कि हिंदू सस्ता काम करेगा। हाँ, बिल्कुल। तो इसका जो सबसे बढ़िया उपाय है वो ये है, कभी अगर आपने किसी कंपनी की सर्विस ली होगी तो सर्विस प्रोवाइडर आपसे भले वो हाथ पैर जोड़ता होगा जाते समय, लेकिन ये जरूर कहता होगा कि कृपया मेरा फीडबैक अच्छा दें। हाँ, आपने सुना होगा। तो हमारा जो टारगेट है वो सर्विस प्रोवाइडर का सिर्फ इतना है कि पहली बात हम उसको आत्ममुग्ध करते हैं कि आपको ये जो सर्विस मिल रही है वो इस वजह से मिल रही है क्योंकि आप हिंदू हो।
तो हिंदू इज बीइंग रिवार्डेड, यानी उसको हिंदू होने के लिए रिवार्ड मिल रहा है, यानी उसका आर्थिक सशक्तिकरण हो रहा है। दूसरा, सर्विस प्रोवाइडर जो है उसको ये लग रहा है कि ये हिंदू है और सस्ता काम वगैरह उसके वो हम नहीं बताते, लेकिन हम सर्विस प्रोवाइडर को ये बोल देते हैं कि अगर आपका फीडबैक अच्छा आया तो महीने में 10 या 15 या 20 या 50 लीड जो भी आएगी आपके एरिया से वो आपको दे दी जाएगी। तो जब उसे लालच होता है कि ज़्यादा काम मिलेगा तो 500 काम वो 400 में कर लेता है मोस्ट ऑफ द टाइम। हालांकि अभी भी ये उनके कॉम्पिटिटिव नहीं है, वो उस काम को 200 में भी कर लेंगे अगर उन्हें ये पता चल गया कि इस तरह से भी हो रहा है, तो 200 या 150 में कर लेंगे, क्योंकि उनके जीवन का मकसद है आपकी इकोनॉमी पे कब्जा करना, आपके घरों में घुसना, आपके घर की फाइनेंस डिटेल निकालना, और वो डिटेल कहाँ जाती होगी और क्या। पूछ रहा था मैं, ये आऊँगा कि जो आपने कहा पेनिट्रेशन समाज में, जब भी कोई दूसरे धर्म का आता है, चाहे मुसलमान मैकेनिक्स आता है आपके घर में, तो सिर्फ आपके दिमाग में है कि मैंने सिर्फ काम करा लिया, लेकिन वो बहुत कुछ जानकारी प्राप्त कर लेता है और उसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं, लव जिहाद की घटनाएं हो गई या फिर चोरी चकारी हो गई सोसाइटीज़ में, इसके बारे में आमतौर पे लोग नहीं सोच पाते। इसके बारे में बताइए कि जो पेनिट्रेशन है सोसाइटी में, पेनिट्रेशन उनका जो इंक्रीज़ हो रहा है, जैसे कि हम छोटे शहर में रह रहे हैं या बड़े शहर में रह रहे हैं, अगर आप किसी हाउसिंग सोसाइटी में रह रहे हैं, कोई आया, वो पिज़्ज़ा डिलीवरी करने आया या एसी बनाने आया, वो उसको पता है कि साहब किस वक्त घर में रहते हैं, अकेले मेम साहब कब होती हैं, इनके घर में क्या चीज़ कहाँ पड़ा हुआ है, और उसका दुरुपयोग कर सकते हैं। इस बारे में थोड़ा सा विस्तार से बता दीजिए। पंकज जी, आपका प्रश्न बड़ा ही सुंदर है। आप जब भी आप घर से निकलते हो तो सबसे पहले आपके दिमाग में आपके परिवार की सुरक्षा होती है, और आपको ये मालूम होता है कि जहाँ कहीं भी आपका परिवार है, अगर वो सुरक्षित नहीं है तो आप ठीक से काम नहीं कर सकते। अब हुआ क्या है कि ऐसे बहुत सारे केसेस आप जितने भी आप केस उठा के देखेंगे, चाहे वो लव जिहाद का केस हो, चाहे वो लैंड जिहाद का केस हो या पत्थरबाजी का केस हो, वो इतने कॉन्फिडेंटली कैसे कर पाते हैं? बेसिकली 2 रीज़न है। पहली बात, आप अपने जेब से उनकी जेब में पैसा डाल रहे हैं, यानी आप उनको इकोनॉमिकली मजबूत कर रहे हैं, पहली चीज़, तो वो इकोनॉमिकली मजबूत हुए। दूसरी चीज़, आपने अपने घर का एक्सेस दिया उसे, घर का एक्सेस देने के बाद अब अगर वो आपको दिख रहा है कि 500 काम वो 250 कर रहा है, तो उसके द्वारा, जो वो इलेक्ट्रीशियन है लेकिन उसके द्वारा भेजा गया प्लम्बर वो भी उसी का जानकार है। अब एक घर में से एक ही लड़का, मतलब एक घर में 10-15 बच्चे होते हैं, एक प्लम्बर बन गया, एक कारपेंटर, एक नाई, पूरा परिवार जो है बैठ के आपके ही पैसे से अपना पूरा रोजगार चला रहा है। अब उससे परिणाम क्या निकल रहा है? आपका एक ही बेटा है, एक ही बेटी है, और उसको भी धर्म की नॉलेज नहीं है, आपने उसे धर्म का ज्ञान नहीं दिया, और अगर देना चाहें भी तो हो सकता है आपके पास समय ना हो। तो होता क्या है कि वो बच्चे जो ऑलरेडी वोक हैं, वो बाद में इनका जब डेटा मार्केट में लीक होता है कि ये ऐसे ऐसे यहाँ पे घर में ये है, ये बूढ़ी है, या फिर या उनके घर में ये प्रॉब्लम चल रहा है, तो माँ बाप में झगड़ा होता है, बच्चे अकेले फील करते हैं जी, तो उससे परिणाम ये निकलता है कि जो आपको न्यूज़ में खबरें मिलती हैं कि वो ऐसे ऐसे फलाने शांति समुदाय का लेके चला गया, तो वो एंड रिजल्ट है, वो आपने देखा। आपके दिमाग में पहला क्वेश्चन ये राइज होता होगा कि क्या वो लड़की बेवकूफ़ है, या फिर वो कैसे वहाँ तक पहुँचा, या फिर उसको एक्सेस कहाँ से मिला? तो भाई साहब, एक्सेस उसे आपने दिया अपने घर में, आपने अपने चारों तरफ बताया है कि मेरे घर में 2 बेटियां हैं, या 1 बेटी है, 1 बेटा है, और वगैरह वगैरह। तो ये जो समस्या है ना, जो लास्ट में आपको रिजल्ट दिखता है, उससे पहले वो उस पर काम कर चुके होते हैं, जिसका परिणाम आपको दिखता है। अब ये समस्या सिर्फ यहाँ तक नहीं है, इकोनॉमी का कब्जा सिर्फ इसी में नहीं हो रहा। आप चले जाइए NCR के कॉरपोरेट सेक्टर में, मैं काफ़ी दिन कॉरपोरेट सेक्टर में था, वहाँ पे आप जहाँ पे भी इनका पर्सन जो है HR पोजीशन पे आता है या डिसाइडिंग पोजीशन पे आता है, तो हमारे समुदाय के बेटों की जॉब नहीं मिलती, हमारे समुदाय की बेटियों की जॉब मिलती है बस। समझ रहे? हमारे समुदाय के बेटों को जॉब मिलना बंद हो जाती है। इनफैक्ट अगर किसी की है तो वो धीरे धीरे जाने लगती है, और हमारे समुदाय की बेटी और उनके समुदाय के बेटे, जिससे एक ऑफिस में काम एक ऑफिस में मिलन हो। तो ये जो इस तरह का जो षड्यंत्र है,
कम रेट में काम करना, धीरे से आपकी दुकान, अगर आपकी दुकान है, आप सोच रहे हो हम सर्विस उनसे नहीं कराएंगे तो क्या हुआ, हम आपने एक स्टाफ उनका रख लिया, वो आके आपके दुकान में आपका काम सीखता है और अगले दिन या कुछ दिनों बाद सक्षम होने के बाद बगल में दुकान खोल देता है और आप ही का कॉम्पिटिटर बनता है। होटल में घुसता है, थूक के खिलाता है। ये तो 75,000 वीडियोज़ हैं। आप देखिए, इकोनॉमी पर कब्जा करने का जो षड्यंत्र है वो आज से नहीं, वो कई साल से चल रहा है और अब हमें वो दिखाई दे रहा है। इस वजह से शूरवीर प्रोग्राम का जो है इनिशिएशन हुआ, जहाँ पर हम 30 प्रकार की, हम नहीं मतलब हम सारे लोग मिल के 30 प्रकार की हिंदू सेवाएं जो आपके घर में ज़रूरत है, उसमें जो आपका नियरेस्ट सर्विस प्रोवाइडर है उसका कॉन्टैक्ट आपसे शेयर कर देते हैं आपकी समस्या जानने के बाद। कैसे काम करते हैं? जैसे कि मैं सपोज़ कि मैं रांची में हूँ और मेरा जो एक्वा गार्ड है, मुझे उसको सुधारना है। अब मैं आपसे कैसे कांटेक्ट करूं, आप कैसे प्रोवाइड करोगे वो बताइए, और कहाँ कहाँ, कितना बड़ा आपका स्केल है, कहाँ काम करे, ये बता दीजिए। देखिए, सबसे पहली चीज़ तो 3 माध्यम है। पहला तो आप कॉल कर सकते हैं, नंबर आपकी स्क्रीन पे चल रहा होगा। दूसरा वेबसाइट है आपका? हाँ, कहाँ पे स्क्रीन चलेगा बता दीजिए। जो कमेंट बॉक्स में। अच्छा, तो वेबसाइट का है www.shurveer.com। उस पे आप जाएंगे, टेक सर्विस, गिव सर्विस। अगर आप सर्विस प्रोवाइडर हैं तो आप अपना वहाँ पे एंट्री करा सकते हैं। इन फ्यूचर अगर उस एरिया से, आपके एरिया से सर्विस आती है तो हम आपका ही नंबर उसे फॉरवर्ड कर देंगे। साथ में अगर आपको सर्विस चाहिए तो उसके लिए टेक सर्विस वाला ऑप्शन है, क्लिक करिए, अपनी डिटेल भरिए, पॉपअप हो जाएगा, स्टाफ आपको कॉल कर लेगा। या फिर आप व्हाट्सएप के माध्यम से, व्हाट्सएप पे जो है हाई लिख के भेजेंगे, समस्या बताएंगे और जो चाहिए आपसे इमीडिएटली कॉल पे बात होगी। बात होने के बाद आपसे पूछा जाएगा कि आपको क्या चाहिए और क्या आपकी मनोस्थिति है। हो सकता है कभी कभी कस्टमर कहता है हम 4 लोगों से काम करा चुके हैं और जो है ये काम बिगड़ गया, तो 5वां अच्छा ही जाना चाहिए। या फिर हम अगर ऐसे हल्का फुल्का भेज दे तो वो उसका 5वीं बार भी काम खराब होगा। तो दोनों को समझने के बाद फिर एक नंबर जो सबसे उपयुक्त होता है, जिसमें सर्विस प्रोवाइडर की काउंसलिंग कराई जाती है कि भैया ऐसे ऐसे समस्या है, ऐसे ऐसे काम करना है आपको जाके। हम लोग इसमें किसी से कोई कमीशनबाजी नहीं करते हैं, क्योंकि हमें हमारा जो मकसद है इस मिशन का, दैट इज़ सर्विसेज सस्ती होनी चाहिए। तो कमीशन अगर जुड़ता है तो सर्विस महंगी हो जाएगी, तो मिशन ख़त्म हो जाता है। तो हमने क्या किया, आपके एरिया के जो भी आपका एक्वा गार्ड वाला है उसका जो है नंबर निकाला, उससे बात करी और आपके साथ शेयर कर दिया। अब अगर आप ऑफिस में हो, आप अभी काम नहीं करा सकते, कल आपकी छुट्टी, आप कल उसे बुला लीजिए, या फिर संडे का वेट कर रहे हैं तो संडे बुला के अपना काम कर लीजिए। और जो भी आप उससे बार्गेनिंग कर सकते हैं आपस में करिए, मन करे करिए, नहीं मन करे मत करिए। अब तक कहाँ कहाँ पहुँचे हैं, अचीवमेंट क्या है? अचीवमेंट की बात करूं तो मेरठ के सुदूर एरिया में जो मंदिर है, अभी परसों की सर्विस थी, मंदिर में जो है उनको हिंदू से ही पेंटिंग करानी है, हिंदू से ही रिपेयरिंग करानी है। वो मंदिर के जो भी थे पुजारी वगैरह, उन्होंने कह रखा था कि हम किसी बाहरी समुदाय वालों से अपने मंदिर का टच नहीं कराएंगे। और ये तो मंदिर की बात हो गई, बाकी कहाँ कहाँ काम कर रहे हैं? इसके अलावा सर्विसेज कहाँ से आती है, चंडीगढ़, मोहाली, पूरा दिल्ली, गुड़गांव, फरीदाबाद, गाज़ियाबाद, लखनऊ, पूरा उधर बनारस, फिर उधर चले जाइए नॉर्थ ईस्ट में, आप असम में गुवाहाटी तक आती है सर्विस, सिलचर तक आती है, पश्चिम बंगाल में कोलकाता, बीरभूम और मिदनापुर तक आती है, फिर उधर आप चले जाइए जम्मू तक आती है सर्विस, फिर गुजरात के बहुत सारे एरियाज़ में सर्विस आती है, फिर गुजरात के नीचे अगर आप जाएंगे तो कर्नाटक में जो अपना बेंगलोर है, बेंगलोर अपना पहले से ही ऑलरेडी उसकी लिस्टिंग हुई पड़ी है। उसके नीचे धारवाड़ एक जगह है, वहाँ तक सर्विस आती है। फिर उसके नीचे तेलंगाना से अभी पता नहीं 20-30 दिन पहले कहीं पे किसी से प्रचार हुआ वहाँ पे, तो तेलंगाना से सर्विस आने लगी। करीबन अभी 50-60 सर्विस हम लोग तेलंगाना में भी दे चुके हैं, मैसूर में, और ऐसे धीरे धीरे विस्तार हो रहा है। जितनी ज़्यादा सर्विस आती है उतना ज़्यादा जो सर्विस प्रोवाइडर है उसकी फिल्ट्रेशन होता रहता है कि कौन अच्छा है, कौन सस्ता है, कौन अच्छे काम करता है, कौन सिर्फ ज़्यादा ही दाम लेता है। तो ये धीरे धीरे जैसे जैसे सर्विस आएंगी वो डेटा फिल्टर होता चला जाएगा और आपको हम बेस्ट एक्सपीरियंस देने की कोशिश कर रहे हैं। दो चीज़, सिर्फ आपके जो सर्विस प्रोवाइडर होंगे, जो भी काम करने वाले होंगे, वो हिंदू होंगे। और सिक्योरिटी का इशू, क्योंकि कई लोग ये भी पूछेंगे ना कि ठीक है मुसलमान चोरी करता है लेकिन हिंदू जो आएगा वो भी तो चोरी चकारी कर सकता है, वो भी तो गलत काम कर सकता है। कोई मॉनिटरिंग है या फिर ऐसे ही
और अपना एड्रेस और वेबसाइट व्हाट्सएप नंबर जरूर बता दीजिएगा लास्ट में। जी, देखिए, कमी तो हर जगह है, अगर कमी नहीं होती तो ऐसे ही कैसे वो लोग हम लोगों पर हावी हो जाते। पहली चीज़ ये, दूसरी चीज़ ये कि ज़्यादातर लोगों को हम उन्हीं लोगों को पहले फॉरवर्ड करते हैं जो ऑलरेडी स्थापित है अपने अपने क्षेत्र में, या जिनके कॉन्टैक्ट संगठन के द्वारा हम लोगों के पास आते हैं कि ये अच्छे काम करते हैं। तो जो उसी गांव का है या उसी लोकेलिटी का है, जिसका वहाँ घर मकान है, वो जनरली ऐसी गड़बड़ काम नहीं करता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आधार कार्ड और उसका जब आप वो करते हैं, पेमेंट देते हैं, तो उसका बैंकिंग नेम में भी काफ़ी ऑथेंटिसिटी प्रूव हो जाती है। आधार कार्ड ले लेते हैं, बैंकिंग से पता चल जाता है। और तीसरा, उसको पता है कि हम एक संगठन वाले हैं जिसमें हम उससे कुछ नहीं ले रहे हैं, उसको उल्टा काम दे रहे हैं। तो जब उसके अंदर ये भावना आती है और उसको ये पता है कि इनसे बिगाड़ेंगे तो आगे काम कौन देगा। बाकी जगह वो गूगल पे ऐड अपना चलवाते हैं तो उसमें 5,000 10,000 महीने का भरते हैं गूगल के थ्रू, या फिर अर्बन क्लैप में जाते हैं, सॉरी ये काट दीजिएगा। अगर मान लीजिए उस तरह की कंपनी से अगर वो काम करते हैं तो आधा कमीशन लेता है। अगर 600 रुपये का काम है तो 300 रुपये कंपनी का है, 300 आपका है। तो भारत में कोई एक ऐसी संस्था है जो उनके विषय में सोच रही है, उनके आर्थिक सुदृढ़ करने के लिए अगर काम कर रही है, तो वो 99% केसेस में ऐसे गलत काम नहीं करते हैं। बाकी 1% रिस्क तो हर जगह होता है। वीरेंद्र जी बहुत नया तरह का काम कर रहे हैं, आप सबकी ज़रूरत का काम कर रहे हैं। जब काम कराना ही है तो अब पैसे थोड़े कम थोड़े ज़्यादा लग सकते हैं, लेकिन आपके परिवार की सुरक्षा, आपके परिवार का माहौल, ये ज़्यादा ज़रूरी है। ख़ास करके जब आप अकेले रह रहे हैं, बड़े शहर में रह रहे हैं, सिर्फ पति पत्नी बच्चे रह रहे हैं, कंबाइंड फैमिली का कॉन्सेप्ट नहीं है। ऐसे में आपकी सिक्योरिटी, आपके घर का माहौल किसी ऐसे व्यक्ति के हाथों नहीं वो जानकारी लगे जो कल को जाके कुछ गलत इसका फ़ायदा उठा सके। तो आपको कैसा लगा अपने कमेंट सेक्शन में बताइएगा। क्या ये आपके लिए नई जानकारी थी, ये भी बताइएगा। और किसी भी तरह की क्वेरी है तो वो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद जी। बस एक आखिरी चीज़ और, हम लोग कोशिश करते हैं कि कई सारे ऐसे शॉप्स होती हैं या बिजनेसमैन होते हैं जो अपने यहाँ स्टाफ लेना चाहते हैं लेकिन दूसरे समुदाय का नहीं लेना चाहते हैं, तो वो अपने ही हमारे समुदाय का लेना चाहते हैं। तो उसके लिए हम उनको स्टाफ खोजने में भी मदद करते हैं। तो ऐसे में जो बच्चे जॉब के लिए हमसे जुड़ते हैं कि हमें जॉब चाहिए, तो हम क्या करते हैं, उनका पूरा प्रोफाइल लेके जिसको स्टाफ चाहिए और जिसको जॉब चाहिए उनको भी जोड़ देते हैं। तो ये भी एक साइड में छोटा सा काम हम करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद वीरेंद्र जी। आपको कैसा लगा ये इंटरव्यू ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।